राम अर्पण किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। मंच पर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे और उनके कैबिनेट के कुछ सहयोगी भी मंचासीन हैं। कई अन्य गणमान्य भी मंच पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो जामसावली धाम पहुंचे हैं और 360 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया जाना है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक बार आप सबकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। महाकाल लोक के तर्ज पर यह लोक निर्मित हुआ है मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उन नीतियों से। और आज हमारा मध्य प्रदेश से पर्यटन विकास निगम के द्वारा विकसित बहुत ही दिव्य लोक है। आप सब एक बात जरूर इसमें भ्रमण करें। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सादर आग्रह करेंगे, जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं विकास की अनेकों सौगातें लेकर आते हैं। सादर आग्रह रिमोट के माध्यम से पुनः आप आए और 111 करोड़ की राशि के लोकार्पण विभिन्न कार्यों का अपने शुभ हाथों से करें, जिसमें जामसावली हनुमान जी लोक के कार्य के साथ साथ लोधी खेड़ा खामरबानी मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करूंगा, एक बार पुनः आप आए और रिमोट के माध्यम से 111 करोड़ की बड़ी लागत से विभिन्न कार्यों का लोकार्पण अपनी शुभ हाथों से करें। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बड़ी सौगात लोक निर्माण विभाग, वन विभाग के, अटल सेवा सदन, शासकीय महाविद्यालय पंडुरना के, साथ ही साथ अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हरित क्रांति क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगात कायाकल्प पूरे क्षेत्र में 111 करोड़ की लोकार्पण। एक बार पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और 251 करोड़ की लागत के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन, जिसमें हमारे लोक हित परिसर, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के कार्यालय। एक बार जोरदार तालियां पांडुरना को विकास के सर्वांगीण और समृद्ध मानचित्र पे ला रहे हैं। 251 करोड़, ये सगुन का आंकड़ा। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। ऐसे हमारे धर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी कुल 360 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों से सर्वांगीण और समृद्ध विकास इस पांडुरना का सुनिश्चित कर रहे हैं। एक एक जनमानस तक विकास के बहाव पहुंचा रहे हैं। आइए हम सब बिना समय गवाए आज के इस कार्यक्रम में, हम सब जानते हैं ये भव्य और दिव्य लोक मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा का, उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व का ही प्रतिफल है। आइए स्वागत उद्बोधन के लिए सर्वप्रथम श्री गोपाल शर्मा जी, अध्यक्ष चमत्कारिक हनुमान मंदिर ट्रस्ट से सादर आग्रह कि आप आए। स्वागत उद्बोधन के लिए श्री गोपाल जी शर्मा, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष से सादर आग्रह कि आप आए और स्वागत उद्बोधन संक्षेप में माननीय गोपाल जी शर्मा भाई साहब से आग्रह। जय श्री राम। मंगल खोन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के धर्म परायण यशस्वी महाकाल के अनन्य भक्त ऐसे हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारे पांडुरना जिले के प्रभारी मंत्री एवं मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, माननीय सांसद जी विवेक पंडित आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनका नाम जरूर ले लिया है। पूर्व मंत्री श्री नानाबू मोहन जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष संदीप मोहन जी, विधायक श्री विजय चौरे जी, नीलेश उइके जी, प्रदेश के प्रवक्ता भाजपा और संस्थान के सदस्य श्री अजय धोले जी, ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्यगण, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव एवं समस्थित श्रद्धालुगणों को मेरा प्रणाम। राम राम। सर्वप्रथम आपको श्री राम जन्म की ढेर सारी बधाइयां। आज जामसावली धाम की इस पावन धरा में भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। आप सभी ने पधार कर संस्थान और श्रोतागणों का ने संस्थान का गौरव बढ़ाया है। आदरणीय भाई साहब, हमारा संस्थान निरंतर धर्म सेवा सनातन के मार्ग पर अक्सर अग्रसर है। नए ट्रस्ट के गठन के बाद लगभग हमने 15 करोड़ से अधिक के काम दानदाता और सभी के सहयोग से पूरे किए हैं। बस मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हनुमान लोक परियोजना में भाई साहब हमारे कुछ आग्रह हैं जो चिरंजीवी पद अधूरा है उसे पूर्ण करा दीजिए। मंदिर के सामने स्थित नाले का संरक्षण और सौंदर्यीकरण करा दीजिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भाई साहब बहुत आवश्यकता है, बहुत सारे भक्त निवास है, सभी से सीवरेज निकलता है, तो ट्रीटमेंट प्लांट हो जाए। श्रद्धालु की व्यवस्था के लिए भाई साहब धर्मस्व विभाग से 100 अच्छी भक्त निवास हो जाए तो बहुत आपका आभार होगा भाई साहब। इसी क्रम में भाई साहब मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र, भाई साहब ये मानसिक बीमारियों के बहुत सारे लोग रहते हैं, लगभग एक महीना यहाँ रहते हैं, उनकी सुविधा के लिए डे शेल्टर और हाफ वे होम अगर हो जाए भाई साहब तो आपका बहुत आभार होगा।
इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाए। भाई साहब बस इतना कर दीजिए, हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। हनुमान जन्मोत्सव 2026 का शुभारंभ आपके हाथों से हो रहा है, इससे बड़ा हमारे लिए कोई दिन नहीं है। सभी हनुमान चालीसा भक्तों का आपने गौरव बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोपाल जी शर्मा जी, मंदिर के ट्रस्ट जो लगातार बहुत कल अल्प समय में जिला प्रशासन मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। आइए हमारे कुछ विभिन्न हितग्राही हित लाभ वितरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अतिथिगणों से आग्रह करें। सर्वप्रथम खनिज साधन विभाग के अंतर्गत खनिज निरीक्षक की भर्ती जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जिन्होंने 29/9/2024 की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें कि 15 खनिज निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए, जिसमें हम 6 को सांकेतिक तौर पर आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें सुश्री चारू रंगडाले, सुश्री यामिनी वीके, श्री रजत गौतम, श्री ऋषभ दीक्षित। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको नियुक्ति पत्र, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। व्यवस्था में लगातार सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य आपने बनाया है मध्य प्रदेश को। शुभम बोक्सी, देवेंद्र सिंह, ये हमारे सभी माननीय अगर बात करें मुख्यमंत्री जी खनिज निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। अब आइए इस श्रृंखला में जिस योजना ने महिलाओं के जीवन में हमारी एक अलग क्रांति की है, लाडली लक्ष्मी योजना की महिला बाल विकास के अंतर्गत चतुर्वी टिकाड़े आश्वासन पत्र 1,43,000 रुपए का, लाडली लक्ष्मी योजना के अनाया टिकाड़े को 1,83,000। एक बार इन दोनों बहनों के लिए जोरदार तालियां बजा दें। साथ ही साथ मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन ओम साई सहायता समूह शोभा चौहान और बबीता सिंगर जी, बताना चाहूंगा पांडुर्ना जिले के 218 स्व सहायता समूहों को आजीविका मिशन के अंतर्गत 6.54 करोड़ की बड़ी राशि पांडुर्ना जिले में वर्तमान बात करें लगभग 3,050 से अधिक स्व सहायता समूह कार्यरत है, जिसमें 35,728 महिलाएं जुड़ी हैं। स्व सहायता समूह द्वारा सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, और अब इस श्रृंखला में नगर पालिक पांडुर्ना के हमारे बात करें ओम प्रकाश शंकर राव मानकर जी और श्री अशोक गुलाब राव जी सहगल, श्रीमती ममता राधेश्याम निकाजू जी, श्री रविंद्र गुलाब राव जी डहारे, पट्टा का वितरण श्री मिलिंद जाटू जी सहारे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से पट्टे का वितरण करें। इसके बाद प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्री नरेंद्र ठाकरे जी को प्रशस्ति पत्र, माननीय मुख्यमंत्री जी आए और एक बार जोरदार तालियां। किसान कल्याण वर्ष की श्रृंखला में श्री नरेंद्र ठाकरे जी को प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र, प्राकृतिक खेती में श्री मटरू लाल डोंगरे जी को प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के जो कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत सूरज ठाकरे जी को 19 लाख की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। ऐसे श्रृंखला में स्वच्छ भारत अभियान विनोद सितकरे जी स्वच्छता साथी हैं जो कि वॉश वन विल सेवा के अंतर्गत जी, और इस श्रृंखला में हमारे मध्य प्रदेश, इस श्रृंखला में हम अर्जुन हिंगवे जी और अरविंद नाथी जी से सादर आग्रह करेंगे कि आप आए और मुख्यमंत्री जी से अपना ग्रहण करें इस समय हित लाभ वितरण बहुत ही आवश्यक के लिए। और अब पल है जो एक बहुत अच्छा नवाचार इस जिले ने माननीय कलेक्टर सर के प्रयासों से, आपकी प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि विनोद सितकरे जी वॉश ऑन व्हील सेवा के अंतर्गत सेक्टरवार स्वच्छता साथी को नियुक्त किया गया है। वॉश ऑन व्हील सेवा में संस्थागत और व्यक्तिगत शौचालय, इन्हें प्रशस्ति पत्र, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। 740 हितग्राहियों तक ये अपनी सफाई कार्य कर चुके हैं, 25,000 से 30,000 कमा रहे हैं। और इसके बाद अर्जुन हिंगवे, और बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है ऐसे नीतियां। और अब इस श्रृंखला में अगले उद्बोधन के लिए श्री संदीप मेहोर जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी से सादर आग्रह कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय संदीप मेहोर जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। मंच पर विराजमान हनुमान लोक के
लोकार्पण अवसर पर एवं नवगठित हमारे पांडुर्णा जिले के विभिन्न उद्घाटन एवं लोकार्पण अवसर पर मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री सम्माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, हमारे पूर्व मंत्री सम्माननीय नानाभाऊ मोड़ जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्माननीय संजय पुनार जी, मंचासीन उपस्थित जाम सावली हनुमान मंदिर ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, मंचासीन हमारे प्रदेश के प्रवक्ता अजय डवले जी, हमारे ट्रस्ट के सदस्यगण और मेरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित देवतुल्य जनता जनार्दन, साथियों, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज पांडुर्णा जिले के इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। आज हम सभी के आराध्य श्री हनुमान जी के भव्य हनुमान लोक के प्रथम चरण और संस्थान द्वारा निर्मित विशाल सभा मंडप का लोकार्पण माननीय प्रदेश के मुखिया सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। मैं संस्थान का एक सेवक होने के नाते पांडुर्णा की समस्त जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अत्यंत व्यस्ततम समय में से समय निकालकर प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर हमें यह अनमोल सौगात दी। साथियों, यह हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व आज डॉक्टर मोहन यादव जी के हाथ में है। मुख्यमंत्री जी, आपने न केवल उज्जैन में महाकाल महालोक का अलौकिक स्वरूप देश को सामने रखा, बल्कि आज हम जाम सावली में हनुमान लोक के माध्यम से अपने सिद्ध कर दिया कि मध्य प्रदेश में विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलेंगे। आपकी आस्था, आपकी कार्यशैली और अंत्योदय के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपके नेतृत्व में मैं मध्य प्रदेश राम राज्य की प्रतिकृति को साकार कर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पांडुर्णा मध्य प्रदेश का एक नया ऊर्जावान जिला है। हनुमान लोक केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, यह हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और पर्यटन विकास का एक मददगार है। यह परियोजना के न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पांडुर्णा जिले में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह सभा मंडप जिसका आज लोकार्पण हुआ है, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का केंद्र बनेगा। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का, शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का और उन सभी मूर्तिकारों का, कारागिरों का और श्रमिकों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दिन रात एक करके इस भव्य स्वप्न को आराध कर उतार पाया। और अंत में मैं आप सभी धर्म प्रेमी जनता का, जिनका सहयोग और आशीर्वाद हमेशा इस संस्थान को मिलता रहा, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ आपका यह आगमन हमारे लिए ऊर्जा का संचार कर रहा है और हमारा जिला नवगठित जिला होने के कारण मैं मुख्यमंत्री जी से कि कुछ 2-4 मांगे रखना चाहता हूं, जो हमें देंगी, मैं ऐसे अपेक्षा रखता हूं। पांडुर्णा शहर के लिए एक रिंग को रोड का निर्माण होना चाहिए। शहर के बढ़ते यातायात को दबाव को देखते हुए नेशनल हाईवे 47 से मोर डोंगरी से जो अमरावती रोड जाता है, यातायात सुलभ होने के दृष्टिकोण से वो रिंग रोड मिलेगा, जिसकी अत्यंत पांडुर्णा शहर को आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी,
बोरगांव इंडस्ट्रियल एरिया में आधुनिक फायर फाइटिंग स्टेशन की स्थापना बड़ी आवश्यकता है। नगर पालिकाओं के विकास के हेतु विशेष निधि की भी बहुत आवश्यकता है। साथ साथ हमारा नया जिला है, महिला के दृष्टिकोण से हमारे जिले में महिला थाना नहीं है, तो आप इस मंच से हमारे जिले को महिला थाना देने की कृपा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिलाध्यक्ष जी। और बिना किसी देरी के हम अब अपने संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी से सादर आग्रह करेंगे श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। आज जाम सावली हनुमान लोक के लोकार्पण के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की, जाम सावली वाले हनुमान जी महाराज की। आज वाकई अद्भुत दिन है। चैत्र की नवरात्रि, नए साल का प्रारंभ और हमारे बीच हमारे लेटे हुए हनुमान जी, कितना सुंदर धाम है। वाकई आप भाग्यशाली। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम भी करता और आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर नवरात्रि को सार्थक करने के लिए यह हजारों हजार की तादाद में भगवान के सारे भक्त यहाँ विराजे हैं। ऐसे में अभी अभी यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने अपनी बात कही है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। मंच पर मौजूद संस्कृति मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय गोपाल शर्मा जी, अध्यक्ष जाम सावली मंदिर, इस अवसर पर यहाँ के दोनों विधायक नीलेश उइके जी और दूसरे विधायक, एक और विधायक है ना, एक और विजय चौरे जी, और इस अवसर पर हमारे पूर्व विधायक पूर्व मंत्री नाना भाव महोड़ जी, संदीप जी जिलाध्यक्ष भाजपा, यहाँ के प्रभारी। वैसे तो पूरा भरा पूरा मंच है। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके पूरे कार्यक्रम के लिए। मैं अपनी ओर से सच में आज रामनवमी धन्य हुई। मैं 3 साल पहले यह जो निर्णय हुआ बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर हमारे देवस्थानों के लिए सब प्रकार की भगवान की जो लीलाएं हुई, उन लीलाओं को लेकर के सबकी जिज्ञासा होती है और होना भी चाहिए। भगवानों के जीवन में जिस प्रकार से चुनौतियां आई और भगवान ने उनसे चुनौती से पार पा करके समाज का मार्गदर्शन किया, ऐसे में हमारे भगवान हनुमान जी की तो लीला ही अलग है। हम सब जानते हैं भगवान हनुमान जी के जीवन काल में सदैव प्रभु श्री राम का ध्यान, उनका सुमिरन अलग प्रकार से, और ऐसे में नवरात्रि के समय रामनवमी के दिन राम भक्त हनुमान के धाम का लोकार्पण, सच में ये हमारे लिए परमात्मा की दया से राम राज्य के प्रति आस्था का परिचायक है, आस्था का परिचायक। तो बोला जय श्री राम। हमारी सरकार भी एक तरीके से काम कर रही, सच्चा वादा पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आपके साथ मेरे अपने बीच यहाँ हमारा जो मंच बैठा है, भगवान हनुमान जी का धाम भी जगमगा रहा है। और पांडुरना जिला, ये जिला जब घोषणा हुई तो आनंद आया, लेकिन जिले की कई सारी चीजों की आवश्यकता थी। ऐसे में यहाँ कलेक्टर कार्यालय, एसपी का बैठने की जगह, ये सारे कामों की आवश्यकता थी। लेकिन समय के साथ जिला बनने के बाद ये लंबे समय तक पेंडिंग रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, जब मैं आ रहा हूं हनुमान जी के हनुमान लोक का लोकार्पण करने, ऐसे में कलेक्टर कार्यालय भी बनना चाहिए, एसपी का ऑफिस भी बनना चाहिए, और साथ ही साथ विकास के सभी कामों के लिए तो यहाँ पर इतनी सारी सौगातें मिल रही है। जिला पंचायत का भवन,
जनपद पंचायत का भवन, पांडुरना में जल प्रबंधन परियोजना का भूमि पूजन, पांडुरना में रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन, जाम नदी पर पुल का भूमि पूजन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय। जब मैं बोल रहा हूं तो कथा सुनाते ताली ताली भी बजाते जाओ तो मजा आएगा आपके बीच में। कितने प्रकार के काम मिल रहे हैं आप बताओ। हनुमान जी का तो आपने को आशीर्वाद है ही, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें प्रदेश के सभी विकास कामों के लिए। और जब मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा तो पांडुरना कैसे पीछे रह सकता है। पांडुरना तो अलग प्रकार का स्थान है, सच में अद्भुत स्थान है। क्या आपने संतरा दिए, नागपुर के संतरा शर्मा जाए, पांडुरना के संतरा इतने अच्छे हैं, जोरदार अभिनंदन करें। और कौन सी फसल आपकी कमजोर पड़ती है, सब प्रकार की उन्नत फसल के लिए पांडुरना की अलग पहचान है। और पांडुरना की बहनें साड़ियां भी कितनी अच्छी बनाती। कौन सा गांव के बताया था मुझे, है सोसर की, गजब की सिल्क की साड़ियां, सिल्क के दुपट्टे, पहनने की धोती। अरे वाकई ये हमारी पुरानी कला है। जोरदार ताली बजाए अपने कलाकारों के लिए। जब मैं आपके साथ यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहा हूं, उसमें लगभग 76 करोड़ 63 लाख के 33 अलग अलग विकास कार्यों के लोकार्पण हो रहे हैं, जिसमें अकेला 30 करोड़ 50 लाख का कान नदी पर पुल का लोकार्पण। जोरदार ताली बजाए। इतना बड़ा पुल, और पुल बनते तो विकास के लिए काम आते हैं। और इसी के साथ मोहगांव से नानंदवाड़ी 24 किलोमीटर की सड़क, लगभग 22.5 करोड़ से ज्यादा की सड़क। जोरदार ताली बजाए इस सड़क के लोकार्पण के लिए। अलग अलग गांवों में कई गांवों के विकास कार्यों को, कई नगर पालिका सोसर में 5.5 करोड़ से ज्यादा के आपके विकास कार्यों का लोकार्पण। शासकीय महाविद्यालय, अरे हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ऐसे में कॉलेज तो अच्छे होना ही चाहिए। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भी। लगभग 4 करोड़ की लागत से अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, 4 पंचायतों के अटल सेवा सदन, कितने प्रकार के काम। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, आपका जिला कलेक्टर कार्यालय भी जो बनने वाला है वो प्रदेश का सबसे अच्छा जिला कार्यालय बनने वाला है आपने इस पांडुरना के लिए, जहां विकास की इतनी संभावना है। नागपुर से सटा हुआ पांडुरना, महाराष्ट्र से लगा हुआ बेल्ट। ऐसे में हमारे लिए जब महाराष्ट्र की सरकार भी अपनी जनता के लिए काम कर रही है, तो हमारी सरकार भी कदम से कदम मिलाकर मोदी जी के सपने को सार्थक कर रही है। तो पांडुरना के अंदर विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। लेकिन आज तो पहले चरण का जोरदार ताली बजा करके हनुमान लोक का लोकार्पण का आनंद लें। क्या आनंद आया है, कितने प्रकार से रचनाएं बनाई है। भगवान हनुमान जी की लीलाएं भी अद्भुत। भगवान हनुमान जी से जीवन में सीखना चाहिए। बल बुद्धि ज्ञान के दाता, वास्तव में उनका जीवन तो अद्भुत है। और ऐसे में अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अष्ट सिद्धियां भी जिनके पास है, 9 निधि भी है। और विनम्रता कैसी है, भगवान हनुमान जी को अपनी जय जयकार कराना भी पसंद नहीं। जब तक जय श्री राम नहीं बोलो हनुमान जी को आनंद नहीं आता। ऐसी विनम्रता का परिचायक ये हम सबको प्रेरणा देते हैं। और भगवान हनुमान जी ने भी जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती, कितने प्रकार के उनके जीवन में कष्ट आए, लेकिन हनुमान जी अपने माल से डिगे नहीं। और भगवान राम के जीवन काल के भी सर्वाधिक कठिन काम, चुनौती के काम अगर कर देने का मौका मिला, भगवान ने हनुमान को याद किया, हनुमान जी ने चुटकी बजाते हुए उन कामों को संपन्न किया। ये हनुमान जी का गौरवशाली अतीत। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुना। क्या बात है, आदमी तो आदमी, भूत पिशाच से भी पिंड छुड़ाना हो तो एक ही देवता याद करना पड़ेगा, जिनके आगे किसी की नहीं चलती और विनम्रता की गजब पूर्ति है। और ऐसे में
जब उनको लगता है चुनौती का काम, तो चुनौती के काम में हमारे जीवन में भी आदर्श याद रखना, विनम्रता को कभी नहीं छोड़ना, सदैव विनम्रता के साथ। लेकिन जब तक हष्ट पुष्ट नहीं होगे तो संसार में आपकी तवज्जो नहीं होगी। तो सदमार्ग पे चलने के लिए भी शरीर सोचो, अपने शरीर की भी सेवा करो। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिलता है। ऐसे में इस शरीर की अपने ढंग से प्रॉपर चिंता करते हुए सदमार्ग पे चलने के लिए, इसलिए देवी देवता भी एक हाथ में शस्त्र रखते और एक हाथ में शास्त्र रखते हैं। जोरदार अभिनंदन करो सनातन संस्कृति के लिए भी। परमात्मा की दया है, हमारे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता, हर एक की अलग अलग अपने जीवन की हमको प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं। और ऐसे में जब चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं, नया वर्ष विक्रम संवत 2083 का प्रादुर्भाव हुआ है, तो नया साल हमारे जीवन में शुभ ही शुभ करे, सबको यशस्वी करे। और तेजस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितनी अच्छी बात बोली कल माननीय जयशंकर प्रसाद ने, ये कांग्रेस के मानते ही नहीं। खाड़ी का युद्ध हो रहा, अब उस युद्ध के अंदर भारत अपनी भूमिका अदा कर रहा है। यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपने ढंग से अपने देश के मान बिंदुओं की रक्षा करते हुए देश के स्वाभिमान के साथ अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, अरे आप ईरान अमेरिका के बीच में बात कर लेते तो पाकिस्तान ने बाजी मार ली। जयशंकर प्रसाद जी ने, मुझे गर्व है, नरेंद्र मोदी जी के सुयोग्य विदेश मंत्री ने कहा, हमको क्या करना, भारत को क्या करना, क्या नहीं करना, कब करना, नहीं करना, ये हम पे छोड़ दो। हम पाकिस्तान जैसे दलाली करने वाले राष्ट्र नहीं है, ये सौभाग्य की बात। स्वाभिमान के साथ जीने वाले, और मुझे इस बात का गर्व है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सभी प्रकार के तेल से भरे हुए जलयान, गैस से भरे जलयान, चाहे कोई भी हो, निर्बाध रूप से हमारे यहाँ आ रहे हैं। और वो जो पाकिस्तान बोल रहा है, उसके जहाज को ईरान ने वापस लौटाया। ये है मोदी जी का कमाल, और ये है मोदी जी के काम करने का तरीका। हजारों फंसे हुए विद्यार्थियों को उनके घर ला करके उनकी जिंदगी सुरक्षित रखने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, तमाम प्रकार के अवरोधों के बाद भी मोदी जी ने देश के अंदर विकास का कारवा लगातार बढ़ाने का निर्णय किया। आप सबसे भी निवेदन करता हूं, मोदी जी ने आह्वान किया है, हमारे जीवन में इस युद्ध का परिणाम थोड़ा बहुत आएगा, सावधानी रखना, लेकिन देश के स्वाभिमान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। इसलिए खेती भी करो तो प्राकृतिक खेती करो। प्राकृतिक खेती से खेत की उपज भी बढ़ती है, क्वालिटी भी बढ़ती है, और तमाम प्रकार की रासायनिक खाद से होने वाली बीमारी से भी निपटने में हमारी अपनी शरीर की रचना में वो उत्पन्न वाली फसल लाभ देती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी सरकार के माध्यम से आज यहाँ नियुक्ति पत्र भी दिए गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने सरकार बनाने के समय कहा था, हमारी सरकार सभी प्रकार की नियुक्तियां लगातार करती जाएगी। मुझे खुशी है, अभी तक लगभग 70,000 अलग अलग पदों की नियुक्तियां हमारी सरकार के द्वारा दे दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें 70,000 पदों की। और ये प्रद्युम्न सिंह तोमर जी बैठे हैं, इनके विभाग के माध्यम से बिजली मंत्रालय में अकेले 50,000 पदों की मंजूरियां दी है। जोरदार ताली बजा, 50,000 पदों की। और अकेले इनका नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट में 42,000 पदों की नियुक्तियों के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। लगभग 1 लाख तो इसी साल हमारी नियुक्तियां हो जाएगी।
आने वाले समय में 2.5 लाख नियुक्तियां और हम करने वाले हैं। और जैसे अभी हाल तोमर जी ने कहा यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, ऐसे में खेती के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। ये तो किसान कल्याण वर्ष मनाया हमने। इस किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से अपने सभी किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, उनको फसल के लिए भी आने वाले सत्र में अब रात में बिजली नहीं मिलेगी, दिन में बिजली मिलेगी और शान से खेती करना। बारिश की फसल के बाद आने वाले समय में चना, गेहूं, जो भी आप फसल करो, दिन की बिजली, रात में बिजली देते हो। कभी सांप, कभी बिच्छू, कई बार पानी के कारण से गीले में परेशानी होती है, कितने प्रकार से कष्ट होते हैं। ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया अब दिन में बिजली देंगे। ये हमारी सरकार के माध्यम से केवल खेती नहीं, आपको पशुपालन करने के लिए भी, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी 9% की दूध की उत्पादन क्षमता मध्य प्रदेश की है, लेकिन धीरे धीरे करके इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। हमारे लिए जिनके घर गाय वो घर घर गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो घर घर गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे में दूध और दही की नदियां बहती थी मध्य प्रदेश में और देश के अंदर। हमारे लिए वो दौर वापस लाना है और बच्चों को भी कुपोषण से बचाते हुए इसी साल जब नया सत्र चालू होगा तो हमारे सांदीपनि विद्यालय, इतने बढ़िया बिल्डिंग बने हैं, जोरदार ताली बजाए सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से अब बच्चों को आने जाने के लिए बस की सुविधा भी रहेगी, सभी प्रकार के खेल के मैदान रहेंगे, डिजिटल बोर्ड रहेगा, सभी अनुकूलता बनेगी। कांग्रेस के जमाने में कई सारे अपने में से भी पढ़े होंगे, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। कांग्रेस के शासन काल में तो घर से टाटपट्टी ले जाना पड़ती थी कि नहीं ले जाना पड़ती थी। आज क्या स्थिति है, अपने में से स्कूल के अंदर आपका बच्चा स्कूल में जाए तो किताबें फ्री, उसको गणवेश फ्री, 4 किलोमीटर से ज्यादा मिडिल और हाई स्कूल हो तो साइकिल भी फ्री। 5 लाख साइकिलें दिए इस साल, 5 लाख। जोरदार ताली बजाएं अपने बच्चों के लिए। और 75% से ऊपर जो बच्चे अपने डिवीजन को लाते हैं उनको लैपटॉप देने का काम, 25,000 का लैपटॉप। लेकिन बच्चों को पढ़ाने लिखाने आगे बढ़ाने के लिए 25,000 का महत्व नहीं, हर बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाए, देश के साथ कदम से कदम मिला के चले। और बच्चे जो स्कूल में टॉप करेंगे उनको स्कूटी दे रहे, स्कूटी। जोरदार ताली बजाए अपने बच्चों के लिए। यह है सरकारी स्कूल का आज का हमारा प्रबंधन। और अब आगे बढ़ करके बच्चों को स्कूल में, सरकारी स्कूल में 1 से लगाकर 8वीं तक अगर बच्चा पढ़ने जाएगा तो दूध का पैकेट उसको पीने के लिए दिया जाएगा। दूध का पैकेट, जोरदार ताली बजाओ। यशोदा योजना के माध्यम से, माता यशोदा के माध्यम से ये योजना हम चालू कर रहे हैं। अरे कुपोषण जब करना दूर, तो दूध से अच्छी क्या बात होगी। हमारे लिए परमात्मा की दया से दूध में सारी पौष्टिकता है, सारे हमारे विटामिन हैं। दूध मिल जाए अपने आप बहुत काम में पड़ जाता है। ऐसे में बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो सच में हमारे पहले चरण के बाद आनंद आ गया। ऐसे में जब पहले चरण की बात हो रही तो ये गोपाल शर्मा जी यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक कह रहे हैं कि सेकंड चरण की भी घोषणा करना पड़ेगी। करना है क्या सेकंड चरण की घोषणा? जरा ताली वाली बजाने के बताओ, करना है क्या? तो मैं अपने लिए पांडुनाम जाम सामली हनुमान मंदिर के सेकंड चरण के निर्माण की घोषणा करता हूं। यहाँ धूमधाम से अद्भुत तीर्थ बनेगा। इस तीर्थ के माध्यम से सभी प्रकार के हमारे भगवान के वो सारे लौकिक लीलाओं के विराजे सभी लोग। ये हनुमान लोक का भगवान का आशीर्वाद है। हमारी सरकार जब अयोध्या में भगवान राम का धाम जगमगा रहा है और चित्रकूट का धाम भी जगमगा रहा है, भगवान श्री राम की जहां जहां लीलाएं हुई
उस स्थान को हम तीर्थ बना रहे हैं। भगवान कृष्ण की भी जहां जहां लीलाएं हुई वहां भी हम तीर्थ बना रहे हैं। ऐसे में रामनवमी के अवसर पर यहां लोकार्पण कर रहे हैं और राजा राम का धाम ओरछा भी आनंद के साथ हमारा अलग प्रकार से एक आभा बिखेर रहा है। कल वहां हेलीकॉप्टर की सुविधा भी प्रारंभ कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा रामनवमी के अवसर पर। मध्य प्रदेश के हर कोने में जहां देवी देवता विराजमान है उनके प्रति आस्था को व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं की सभी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदल करके वो सारे काम हम कर रहे हैं। अब हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं आप धर्म की बात क्यों करते हो, धर्म स्थान की बात क्यों करते हो। अब आप बताओ, हम धर्म की नहीं करें तो क्या अधर्म की करेंगे? किसकी करना चाहिए? अरे धर्म की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे इस बात का संतोष है, धार्मिक स्थल को भी अच्छा करते हैं तो कई लोगों को पर्यटन के माध्यम से होटल में ठहराने वाले का फायदा, कोई गाड़ी चलाकर यात्रियों की मदद करता उसको भी रोजगार मिलता है, कई फूल प्रसाद बेचते उनको भी लाभ मिलता है, कोई रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे छोटा मोटा काम करते उसको भी रोजगार मिलता। अरे ये सब प्रकार से रोजगार दिलाने की व्यवस्था है। ये धार्मिक आस्था से हमारे प्रदेश और देश के अंदर हजारों साल से अपने गांव से दूसरे गांव का प्रवास करते हुए आत्मीयता बनाने का मौका भी मिलता है। इसलिए ये सारे काम हम करते जाएंगे। लेकिन अभी मुझे बताया पांडुरना में खेल परिसर का निर्माण भी मांगा है। खिलाड़ियों के लिए बनाना चाहिए क्या? पांडुरना में स्टेडियम बनाना चाहिए क्या? इधर आवाज कम आ रही, बनाना चाहिए क्या? लाडली बहनाएं बैठी है, बहना चिंता मत करो, आपको भी 1,500 रुपया महीना हमारी सरकार देती रहेगी, चिंता मत करना। जोरदार ताली बजा लाडली बहनाओं के लिए और किसान भाइयों के लिए भी। किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी और हमारी सरकार की बराबरी से आपको मिलती रहेगी। हमारी सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन आज यहाँ इंडोर स्टेडियम की बात आ रही, तो ये इंडोर स्टेडियम हमारे लिए 10 एकड़ भूमि खेल विभाग को देने के पश्चात सीएम युवा शक्ति योजना के अंदर पांडुरना में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम देने की घोषणा की जाती है। ताली वाली बजा के बताओ, इतना बढ़िया आपके लिए घोषणा हो रही घर बैठे। आपने कहा नगर पालिका है, अलग अलग नगर पालिका है, इनको भी विकास के पैसे चाहिए क्या? पैसे देना है क्या भाई? नगर पालिका नगर निगम को तो जोरदार ताली बजाओ, इनको भी देने की घोषणा करते हैं। हमारे संदीप जी ने कहा महिला खाने के लिए, तो महिला खाना भी चाहिए, ये बात सही है। हम तो सीधे सच्चे लोग हैं, पांडुरना मध्य प्रदेश के लोग, लेकिन कोई गड़बड़ी करे तो पुलिस थाना भी चाहिए और पुलिस थाना भी माता बहनों की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ में महिला पुलिस थाना देने की भी घोषणा करता हूँ हमारे अपने इस पांडुरना के लिए। आपने कहा हनुमान लोक में कोई बीमार हो जाए, अब भीड़ बहुत पड़ती है, आकस्मिक कष्ट आ जाता, तो एक 10 बेड का छोटा हॉस्पिटल भी चाहिए क्या? या बनाना चाहिए? तो यहाँ 10 बेड का नया हॉस्पिटल बनाने की घोषणा करते हैं। आपने कहा कृषि विज्ञान केंद्र, खास करके यहाँ पर पांडुरना जिले में, छिंदवाड़ा में तो 2 है, चंदनगांव और तामिया में, लेकिन पांडुरना में नहीं है कलेक्टर साहब, केवी के नहीं है, बनाना है। नहीं मांगेंगे ना तो हम रिकमेंड तो कर देंगे, तो सोशल के लिए रिकमेंड करना है क्या? तो चलो देने की घोषणा करते हैं, रिकमेंड करके भारत सरकार के माध्यम से सोशल में, है ना, ये पांडुरना के जिले के अंदर एक केवी के भी मिलेगा। देने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन आखिरी बार थोड़ी आया, अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? आना कि नहीं आना अगली बार? जरा ताली वाली बजा के बताओ, आना कि नहीं आना अगली बार? तो आपके सबके प्रेम ने अभिभूत कर दिया है। त्योहार के अवसर पर आज तो अष्टमी नवमी की पूजन में हरेक कोई व्यस्त है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इतना भव्य दिव्य आयोजन का लोकार्पण हुआ है,
तो मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम भी करता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। और अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी लोग, माताएं बहनें बच्चे सारे लोग, और सब मिलके संकल्प करें पांडुरना जिला और हमारा संभाग जबलपुर लगातार आगे बढ़ता जाएगा। जब मध्य प्रदेश के बाकी संभाग आगे बढ़ रहे हैं तो ये कैसे पीछे रह सकते हैं। लेकिन हमारा और आपका साथ लगातार इस प्रकार से मिलता रहे और हम और आप मिलकर जनता के कल्याण के लिए इसी प्रकार के काम करते रहे। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, ऊपर हाथ करें और मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, जाम सांवली वाले हनुमान जी महाराज की जय, प्रभु रामचंद्र महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विकास के अनेकों कीर्तिमान और अब संस्थान द्वारा श्री मूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गोपाल शर्मा जी से, श्री अजय धौले जी से और संस्थान के सभी ट्रस्टी कृपया आकर के हमारे